क्वेश्चन ये है कि ओवन के अंदर में एक लॉन्ग सिलेंडर है जो फिक्स्ड है। सिलेंडर कंडक्टिंग है, लेकिन सिलेंडर का बेस और पिस्टन दोनों इंसुलेटिंग है और दोनों इलास्टिक रबर कोड से कनेक्टेड है, जिसका नेचुरल लेंथ 0 है, मतलब नेग्लिजिबल है, और फोर्स कांस्टेंट 25 न्यूटन पर मीटर है। अंदर में हाफ मोल मोनो एटॉमिक गैस भरा हुआ है। तो इनिशियली पिस्टन को होल्ड करके रखा जाता है और देखा जाता है कि गैस का टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो R0 है, दैट इज़ 0.08 केल्विन पर सेकेंड। फाइंड करना है कि पिस्टन को रिलीज़ करने के बाद पिस्टन किस स्पीड से मूव करेगा। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इनिशियली पिस्टन को होल्ड करके रखा गया है, मतलब गैस का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। हम क्या करते हैं कि गैस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करते हैं। सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वी हैव हीट सप्लाइड टू द गैस dq इज इक्वल टू du, दैट इज म्यू cv dt प्लस dw, दैट इज pdv। तो यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो वर्क डन बाय द गैस मस्ट बी 0, pdv 0 हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी हैव dq by dt इज इक्वल टू म्यू cv विल बी 3/2r मोनोएटॉमिक है इंटू dt by dt। ठीक है, तो यहाँ पर dt by dt का मतलब ये हो गया कि किस रेट से गैस का टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, और dq by dt का मतलब ये हो गया कि किस रेट से टाइम के रिस्पेक्ट में गैस को हीट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, दिस इज हीट सप्लाई टू द गैस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर ये समझना इम्पोर्टेंट है कि dq by dt की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि बेस और पिस्टन के बीच सिलेंडर का ये जो पोर्शन है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, क्योंकि सिलेंडर ओवन के अंदर में रखा हुआ है और सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व पोर्शन है, वो कंडक्टिंग है। तो जब पोर्शन का एरिया इंक्रीज करेगा तो जिस रेट से गैस को हीट सप्लाई हो रहा है वो भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से कंक्लूजन ये है कि dq by dt की जो वैल्यू होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि बेस और पिस्टन के बीच सेपरेशन क्या है। ठीक है, अगेन पिस्टन को रिलीज किया जाता है और हम ये फाइंड करते हैं कि पिस्टन को रिलीज करने के बाद गैस का प्रोसेस क्या होगा। तो ये सिलेंडर है और हमने पिस्टन को रिलीज कर दिया है। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर बेस और पिस्टन के बीच सेपरेशन x है, दिस इज इलास्टिक कोड, और अंदर में गैस भरा हुआ है। गैस का प्रेशर मान लेते हैं P है, वॉल्यूम मान लेते हैं V है और टेम्परेचर मान लेते हैं T है। ठीक है, तो पिस्टन को रिलीज करने के बाद पिस्टन कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, मतलब कंफर्म है कि पिस्टन पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो पिस्टन पर जो कोड है वो इस तरफ kx फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाइड बाय द इलास्टिक कोड ऑन द पिस्टन विल बी kx, k इंटू इलोंगेशन। तो यहाँ पर जो x है वो एक्चुअल में इलोंगेशन होना चाहिए, एंड इलोंगेशन इज प्रेजेंट लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। तो जो प्रेजेंट लेंथ है वो x है, लेकिन जो नेचुरल लेंथ है वो 0 है, नेचुरल लेंथ नेग्लिजिबल है। सो द फोर्स अप्लाइड बाय द इलास्टिक कोड विल बी kx। क्लियर है? तो पिस्टन पर नेट फोर्स 0 है, सो वी मस्ट हैव
kx इक्वल टू p इंटू ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अगेन वॉल्यूम हो जाएगा ax, so let us apply PV equal to nRT. So we have pressure, that is kx by a into volume, that is ax, equal to mu r into t. ठीक है, a cancel, so this implies that kx square is equal to mu r t. ठीक है, अगेन गैस का प्रोसेस फाइंड करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस का जो प्रेशर है वो kx बाई ए है और गैस का वॉल्यूम Vx है। वी हैव P बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर जो P बाई वी है ये हो जाएगा K बाई ए स्क्वायर, K by a square, this is constant. So this implies that P into v to the power minus 1 equal to constant, और यहाँ से हम गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझना इम्पोर्टेंट है कि पिस्टन को रिलीज करने के पहले गैस का प्रोसेस कुछ अलग था। गैस का प्रोसेस था V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पिस्टन को रिलीज करने के बाद गैस का प्रोसेस इमीडिएटली चेंज कर जा रहा है। पिस्टन को रिलीज करने के बाद गैस का जो प्रोसेस है वो P बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जा रहा है। तो यहाँ से हम गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करते हैं। वी नो दैट C इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 प्लस R बाई 1 माइनस n, दिस इज इक्वल टू CV प्लस R बाई 1 माइनस n, और यहाँ पर ये मोनो एटॉमिक है, तो CV विल बी 3 बाई 2R प्लस R बाई n is equal to minus 1, so this will be R by 2, so this is equal to 2R। ठीक है, तो पिस्टन को रिलीज करने के बाद गैस का जो प्रोसेस है वो P बाई वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और इस प्रोसेस में गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट 2R के इक्वल होगा। ठीक है, अगेन हम गैस को DQ हीट सप्लाई करते हैं। तो अगर हम गैस को DQ हीट सप्लाई करते हैं, सो वी मस्ट है DQ इक्वल टू म्यू इंटू द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इन द प्रोसेस, दैट इज C इंटू DT। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो C है वो इस प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो हम C की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी हम जानते हैं कि अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में ये जो टर्म है वो सिर्फ म्यू CV dt होता है, और अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में ये जो टर्म है वो म्यू CP dt बन जाता है। सिमिलरली ये जो प्रोसेस है उसके लिए ये जो टर्म है वो म्यू C dt बन गया। ठीक है, C इज द मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द प्रोसेस, इसको ध्यान रखना है। अगेन इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट dQ बाई dt इज इक्वल टू म्यू C इंटू dt बाई dt। करेक्ट है। तो अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हमने पिस्टन को होल्ड करके रखा हुआ था, और उस समय dQ बाई dt की जो वैल्यू है वो 3 बाई 2 R म्यू इंटू dt बाई dt, दैट इज R0 के इक्वल था।
तो जैसे ही हम पिस्टन को रिलीज करेंगे तो ये जो वैल्यू है dq/dt वो इमीडिएटली चेंज नहीं करेगा। हम देख चुके हैं कि dq/dt इस बात पर डिपेंड करता है कि बेस और पिस्टन के बीच सिलेंडर का जो पार्ट है उसका एरिया कितना है। तो पिस्टन को रिलीज करने के बाद पिस्टन इमीडिएटली मूव नहीं करेगा, दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो इमीडिएटली चेंज नहीं करेगा। इसलिए कन्फर्म है कि पिस्टन को रिलीज करने के बाद dq/dt की वैल्यू इमीडिएटली चेंज नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर जो dt/dt है वो इमीडिएटली चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये dt/dt और ये dt/dt दोनों टोटली डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू टोटली डिफरेंट है। ये तब होगा जब पिस्टन को होल्ड करके रखा गया था और इसकी वैल्यू गिवन है R0, लेकिन जैसे ही पिस्टन को रिलीज करेंगे dt/dt जो है वो इमीडिएटली चेंज कर जाएगा, क्योंकि जो प्रोसेस है वो इमीडिएटली चेंज कर जा रहा है। जब होल्ड करके रखा हुआ था तो प्रोसेस v = कांस्टेंट था, और रिलीज करने के बाद मतलब रिलीज करने पर इमीडिएटली प्रोसेस p/v = कांस्टेंट हो जा रहा है, इसलिए dt/dt जो है वो इमीडिएटली चेंज कर जाएगा। तो कुल मिला के समझना यह है कि पिस्टन को रिलीज करने के बाद dq/dt की वैल्यू इमीडिएटली चेंज नहीं करेगी, लेकिन dt/dt की जो वैल्यू है वो इमीडिएटली चेंज कर जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि dq/dt की वैल्यू इतनी यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये इमीडिएटली चेंज नहीं करेगा। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज 3/2 μ r into R0. This is equal to mu into c, that is 2r into dt/dt. Mu r cancel, and this implies that dt/dt equal to ये हो जाएगा 3/4 R0। देख सकते हैं कि पहले dt/dt की वैल्यू R0 थी, ठीक है, लेकिन अब जो है वो dt/dt 3/4 R0 हो चुका है। तो यहाँ पर dt/dt इमीडिएटली चेंज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा k × 2x × dx/dt। इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dx/dt जो u हो जाएगा, मतलब पिस्टन की जो स्पीड है वो अगर u है, सो वी हैव u = dx/dt। सो दिस इज u = μ r × dt/dt, और dt/dt की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। दिस इज 3/4 R0। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 μ r R0 डिवाइड बाई 8 k × x। ठीक है, तो ये u की वैल्यू होगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि पिस्टन को रिलीज करने के बाद x की जो वैल्यू होगी वो L0 होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू L0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर जो x है वो L0 होगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर हम म्यू की वैल्यू हाफ, r की वैल्यू 8.314, R0 की वैल्यू 0.08, k की वैल्यू 25 और L0 की वैल्यू 1 मीटर पुट करते हैं, तो फाइनली ये आ जाता है u = 5 मिलीमीटर/सेकेंड। तो ये आंसर हो गया, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।